हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी समय से आप लोगों को मेरे वीडियोस प्रॉपरली नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि मैं कुछ एक्सट्रीम कामों में थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ फ़िलहाल। बट एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे मिली तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी हो जाएगी। दैट्स वाई मैं बहुत शॉर्ट नोटिस में बहुत कम समय में वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमेशा कि मैं जैसे समझाता हूँ सीधे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं और बातों को समझते हैं। तो देखिए, एक नोटिस निकली हुई है 20/2/2024 के डेट पे। ये नोटिस है NTET के संदर्भ में। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस फॉलो की होंगी तो आप लोग को इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ आइडियाज़ होंगे। तो उसके लिए एक ऑफिशियल नोटिस निकाली है NCISM ने और सभी स्टेट्स को भेज दिया गया है नोटिस प्रॉपरली। इसमें इसका सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है कि गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट बाई नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब NCISM के द्वारा जो NTET का टेस्ट ऑर्गेनाइज करने का प्लान चल रहा है उसके गाइडलाइंस बनाए जा रहे हैं कि कैसे क्या करना है। उसके बेसिस पे मतलब कि अब पूरी तैयारी है कि इस साल ये एग्ज़ाम होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये उसके लिए एक स्पेसिफिक लेटर लिखा हुआ है सारी स्टेट्स के गवर्निंग बॉडीज़ को, और इसमें कुछ खास बातें हैं जो इसके साथ अटैच्ड हैं, वो अपन देख लेते हैं साथ में। ये पूरी नोटिस आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा पे इजीली मिल जाएगी। देखकर आप लोग आराम से उसको समझ भी सकते हैं। उसके बाद भी अगर समझ नहीं आए तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बाद में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास आप लोगों के लिए करूंगा। तो यहाँ पे लिखा होगा कि प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन फॉर कंडक्टिंग नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या क्या बैकग्राउंड है। तो बेसिक बात यह है कि क्वालिटी बढ़ाना है, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए आयुष के फील्ड में ये एक एग्ज़ाम इम्प्लीमेंट करने का इन्होंने एक प्लान किया हुआ है। तो उससे क्या हो पाएगा, एबिलिटी टू डील विथ डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट्स, एबिलिटी टू इम्पार्ट नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज एंड exude mastery of the subject, sets high expectations for all students and encourage them to achieve their goals. एलिजिबिलिटी क्या लिखी हुई है नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, तो द फॉलोइंग पर्सन्स शैल बी एलिजिबल फॉर अपीयरिंग फॉर NTET। कौन कौन भाग ले सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। एनी पर्सन हु डिजायर्स टू टेक अप टीचिंग प्रोफेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर in Indian system of medicine who is possessing the requisite qualifications as specified in the National Commissions for Indian System of Medicine। मतलब कि यदि मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो ये एग्ज़ाम देना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बट अगर मैंने अपनी UG की है, उसके बाद मैंने अपनी PG की है और अब मैं चाहता हूँ कि आगे एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना चाह रहा हूँ, तब मुझे ये एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। ठीक, आगे लिखा हुआ है मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर UG ग्रेजुएट, मतलब आप लोग को ये फॉलो करना पड़ेगा। तो फॉलो करना पड़ेगा मीन्स बेसिकली आपको पास होना ही है, जो अभी UG का जो सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग UG के लिए। आगे ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट लिखी हुई है कि जब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टूडेंट्स कंप्लीटेड 30 मंथ ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम सेल बी एलिजिबल टू अपीयर दिस एग्जामिनेशन। मतलब कि आप अगर PG परस्यू कर रहे हैं अभी, और आप सभी को पता होगा कि हमारा जो PG कोर्स है 12x3 मतलब कि 36 मंथ्स का वो होता है। तो अगर आपके 30 महीने कंप्लीट हो चुके हैं PG के दौरान के, तो आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल रहेंगे, मतलब आप इसको दे पाएंगे और ये आपके लिए भी मान्य फिर रहेगा। जैसे कि जो इंजीनियरिंग सेक्शंस में गेट एग्ज़ाम होता है जो आप देते हैं और क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपके लिए वो नेक्स्ट ईयर तक मान्य रहते हैं उसकी स्कोर्स। इसी टाइप के कुछ एक प्लान थोड़ा सा बना हुआ है। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ NTET, द नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट इज टू असेस टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लासरूम मैनेजमेंट, मतलब आपकी क्वालिटीज़ को चेक करना है। इसमें नॉलेज तो जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो है ही, साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड कैसा है आपका, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, कैसे आप अपनी बातों को बच्चों को समझा पाएंगे, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, सब चीज़ें, टीचिंग, ट्रेनिंग एंड असेसमेंट, टेक्नोलॉजी, स्टूडेंट साइकोलॉजी एंड्रेगोगी, पेडागोगी एंड और सच अदर में बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो भी आगे बातें आएंगी उसके बारे में आप कैसे क्या बेहतर कर सकते हैं उसके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। या NTET विल बी एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट, एप्टीट्यूड बेस्ड ये टेस्ट होगा। इसके लिए क्या लिखा हुआ है कि MCQ, हम सभी जानते हैं कि MCQ फॉर्म में ही एग्ज़ाम होने वाला है। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस के फॉर्म में रहेगा, जिसमें एक क्वेश्चन रहेगा नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ पे बात की जा रही है पूछने की, और समय दिया जाएगा 120 मिनट का समय होगा आपके पास। क्वेश्चन का लैंग्वेज वही होगा, इंग्लिश या हिंदी, और ये यूनिट्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या एग्जाम, मतलब किस पोर्शन से क्या क्या एग्जाम आने वाले हैं। इसके अकॉर्डिंग फिर धीरे धीरे आपको बुक्स भी पता चलेंगी। कुछ खास बातें तो इतनी मुझे समझ नहीं आ पा रही इसमें,
फर्दर थोड़ा डिटेल पर देखेंगे या फिर आगे कोई और नोटिस आती है तो बेहतर हम इस बातों को समझ पाएंगे। टीचिंग एंड ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, इधर पूरा डिटेल लिखा हुआ है। टोटल ऐसे करके अगर अपन देखेंगे तो टोटल 8 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में अगर यहाँ बात की जाए तो मिनिमम 50% या फिर उसके ऊपर अगर आप पाएंगे तो आप क्वालिफाई कहलाएंगे। फिर एप्लीकेबिलिटी, क्वालिफाई NTT shall be mandatory requirement for appointment as assistant professor, associate professor and professor in institutions of Indian system of medicine at entry level। ठीक है, तो मतलब आपको अगर एकेडमिक्स में जाना है तो एग्ज़ाम आपको देना ही है, यही इसकी एप्लीकेबिलिटी है कि अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके ही आप एकेडमिक्स में किसी कॉलेज में ज्वाइन कर पाएंगे, अदरवाइज कोई भी कॉलेज में भी ज्वाइन कर पाना आप लोग के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट ऑफ नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड वैलिडिटी पीरियड ऑफ NTET सर्टिफिकेट। NTET शैल बी कंडक्टेड ऑर्डिनरली इन द मंथ ऑफ मे एवरी ईयर। तो मई के महीने में ये हर साल एग्जाम लिया जाएगा। द टीचर्स एलिजिबिलिटी सो एक्वायर्ड शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो ये 10 साल तक के लिए वैलिड रहेगा अगर आप ये एग्जाम देते हैं तो। फ्रॉम द डेट ऑफ क्वालिफाइंग नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिस डेट में आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये आने वाले 10 सालों के लिए एग्जाम वैलिड रहेगा। मतलब आप इस बीच कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि तुरंत देने के बाद ही आपको ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं है। NTET may be appeared any number of times to obtain eligibility, मतलब कि आप कितने भी बार इस एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं क्वालिफाई होने के लिए। मतलब इसमें कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं कि 2 ही बार में आपको निकालना है, एक ही बार में निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए आपने एग्जाम दिया 50% से कम मार्क आए तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, तो जितने भी बार ऐसे आप दे सकते हैं कि मिनिमम 50% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स आप ला पाएँ, ऐसा करके इसमें लिखा हुआ है। फिर NTET सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा तो उसके बारे में यहाँ पे 2 चीज़ें मेंशन है। एक तो क्वालिफाइड PG डिग्री होल्डर्स, उनके लिए कोई खास दिक्कत नहीं है, विल डाउनलोड देयर NTET सर्टिफिकेट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ NTET रिजल्ट्स फ्रॉम द डेट एज स्पेसिफाइड बाय NCISM। सेकेंड है PG स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड NTET, मतलब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इन्होंने 30 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद एग्जाम दिया है तो विल बी एबल टू डाउनलोड द NTET सर्टिफिकेट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ NTET रिजल्ट्स एंड आफ्टर अपलोडिंग द प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट। और आपको तभी ये रिजल्ट मिलेगा जब आप अपना डिग्री जो हमको मिलती है PG के बाद उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो। और कुछ भी और ख़ास बातें होंगी वो बाद में धीरे धीरे पता चलती चली जाएंगी। यहाँ पे लिखा है कि NTET के लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इस साल के लिए जल्दी ही नोटिफाई किया जाएगा। तो ये सब वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी को पता है मेरा नाम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा है और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहता हूँ। थोड़ा सा मेरा समय अभी थोड़ा ठीक नहीं है, जल्दी ही मैं वापस से आप लोग के हेल्प के लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर आने लग जाऊँगा। तो वीडियोस को मेरे साथ देखने के लिए जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।